आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने इंटरव्यू के जरिए देखा कि कम से कम 5 नहीं 8-10 ऐसी माँ हैं जो कि कान से सुन नहीं पा रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं। तो आप इनको कैसे समझते हो कि ये क्या मांग रही हैं, क्या कहना चाहती है, कैसे समझते हो आप? इशारे थी समझ जाते, इशारा करते तो हम समझ जाते तुरंत। दोस्तों, कहा जाता है ना कि माँ अपने बच्चे को देख कर ही पहचान जाती है, उसकी आंखों से पहचान जाती है कि वो क्या चाह रही हैं और क्या नहीं। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। गरम 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 सा ये बोलो કેમ તમારા ઉપર ચાય એની વસ્તુ નહોતી જડતી ને એટલે મેં એની વહુને કીધું કે એને મૂકી છે એટલે એને ગુસ્સો આવ્યો હતો, બારીમાંથી આમ નાખી છે। અને અત્યારે મારે અહીંયા આવવાનું નહોતું પણ છે ને મારી વહુને નહોતું ગમતું અને વહુ કે એ અહીં રહેશે તો હું જતી રહીશ। તો મેં કીધું એનો સંસાર બગાડવો એના કરતાં મેં કીધું મારો દીકરો છે આ મધુબેન મહાત્મા, એ મારો દીકરો છે, એ મને સાચવે છે બધું, અમને હરવા ફરવા ખાવા પીવા બધું લઈ જાય છે, અમને કોઈ વાતની કમી નથી રાખતા એ। એટલે મેં મારા પરિવારને હું ભૂલી ગઈ છું અને મારા આ દીકરાના પરિવારને હું જો બેઠી છું અહીંયા જોઈને। माँ जी रोना मत, देख मधु दीदी आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, चुप हो जाओ आप। अभी रोने से क्या होगा? कहते हैं ना कि दोस्तों ये माँ के आँख से आंसू ऐसे ही नहीं गिर जाता है। कहा जाता है ना कि जब मजबूरी जब आती है ना इंसान पे, आज कितना भी है तो लोग एक दूसरे से पराए हैं। इनका चेहरा एक घर परिवार का जो होता है चेहरा, डेली देखना, नाती पोता को देखना, अपने बच्चे को देखना एक अलग बात है और यहाँ के लोगों को देखना एक अलग बात है। इनका कहना है कि जब मैं अपने बेटे के घर पे रहने आई थी पति के एक्सपायर होने के बाद, तो वही बेटा मेरे ऊपर गर्म चाय फेंक देता था, बात बात पे मुझे झापड़ मारना। दोस्तों, ये कहाँ तक सच है? मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, जो भी मेरे इस वीडियो को जान पहचान चैनल से देख रहे हैं दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? माँ अपने बच्चे को प्यार दुलार करके के अपने लाडले बच्चे को गोद में खिला करके नहला धोला कर स्कूल भेजना, समाज में तौर तरीके से जीना सिखाना, और वही माँ एक उम्मीद रखती है कि मेरे ही बच्चे बुढ़ापे के सहारा बनेंगे, और वही बच्चे को जब सेवा का मौका मिलता है तो वही बच्चे अपने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए कुछ और भी यहाँ माताएं बहनें हैं। इसके बाद कैसे हो आजी? ये नहीं बोल पाती हैं। आइए किसी और से बात करते हैं। कैसे हो आप? नहीं बोल पाओगे आप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने ऐसे हैं ना कि आज भी अपना दुख देखिए कितने ऐसे यहाँ पे माताएं जो बहनें हैं ना कि जो बात करने से भी घबरा रही हैं और विचार कर रही हैं, क्योंकि बीता हुआ जो कल जब आँख के सामने आता है ना तो वो बहुत ही दर्द पैदा करता है। जैसा कि अभी अभी मैंने माँ जी का जो इंटरव्यू लिया, इनका कहना था कि मेरा बेटा बात बात पर मुझे मारता था, गरम चाय मेरे ऊपर फेंक देता था। क्या इसी दिन के लिए वो माँ अपने बच्चे को जन्म दी, उसको पढ़ना लिखाना, समाज में जीने का तौर तरीका सिखाना? दोस्तों, वही बात है कि एक आदमी अगर पौधा लगाता है ना तो इस मकसद से लगाता है कि ये पौधा आगे चल के मुझे छाँव देगा, फल देगा। लेकिन आज दोस्तों शांति दूत महिला वृद्धाश्रम में ऐसा कुछ नहीं है। आज जो माँ जी हैं उनका डायरेक्ट यही कहना है कि हमारा बेटा बेटी हमारे लिए मर चुके हैं, अगर हमारा कोई बेटा बेटी है तो वो सिर्फ है मधु बहन। मधु बहन को दिल से सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए फेसबुक जान पहचान, यूट्यूब जान पहचान को। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम आप और एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान, ना पक्ष ना ही विपक्ष, दिखाएंगे आप सभी को सिर्फ और सिर्फ सच। तो सच के लिए जान पहचान। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।